जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, बाल कटाना है तो बाल कटाएंगे, बाल बढ़ाना है तो बाल बढ़ाएंगे, तो वे कहेंगे राइट पैर से निकलना है तो हम राइट पैर से निकलेंगे, आज नहीं निकलना है हम नहीं निकलेंगे। आपको अगर वास्तव में ज्योतिषाचार्य में और जो आपके गुरु है, पंडित जो भी हैं, आपको बहुत विश्वास है उनके चमत्कार में, तो एक रास्ता है बहुत अच्छा उनके लिए। आप उनसे लिस्ट बनवाइए पंडित जी से कि भाई मैं टिकट उन्हें ही दूंगा जिसको आप बताओगे। आप नाम बताते जाइए, मैं टिकट देता जाऊंगा। तो फिर तो इलेक्शन की भी शायद हो सकता है कि बीजेपी की तो जीरो आ जाएगी। जो आदमी अपना शुद्धिकरण करा के, अपने समाज का शुद्धिकरण करा के, चोटी कटवा के, मूत्र का छिड़काव करा के, वो उनको अंधविश्वास में झोंक रहा हो एक वोट की खातिर। अरे ठीक है, सबको वोट चाहिए, ब्राह्मणों का, हर आदमी को सबको वोट चाहिए, हर आदमी बाबा साहब का राजनीति करना चाहते हैं, तो क्या वो इस तरीके बयान देंगे क्या? अखिलेश जी हैं, ये तो विदेश पढ़ कर आए, इनको तो जो साइंटिफिक टेम्परामेंट इनके अंदर जो है होना चाहिए। सवाल ये है कि विदेश में पढ़ा हुआ चाचा को बेइज्जत करके पार्टी पे कब्जा किया, धक्के मार के, माइक छीन के, पूरी दुनिया ने देखा। कौन, मुझे नहीं लग रहा कि इस देश में, ठीक पहले मुगलों में होता था, ठीक है हुआ है, लेकिन ना तो कांग्रेस में कभी ऐसा हुआ, ना राष्ट्रीय जनता दल में हुआ, ना आरजेडी में हुआ, ना तमाम बीएसपी पार्टी, कभी नहीं हुआ। क्योंकि एक संस्कार लेके आए, एक संस्कार है कि फादर फादर है, मदर मदर है, भाई भाई है, चाचा चाचा है। पार्टी तोड़ना अलग है, बेइज्जत करना अलग है। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने अपने फादर के, माननीय मुलायम जी के साथ किया, चाचा जी के साथ किया, तो संस्कार कहाँ से आएंगे? ये चाहे विदेश पढ़ लें चाहे यहाँ रह लें, इस आदमी में संस्कार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं दलित चिंतक, बहुजन चिंतक डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम जी। गौतम जी, अगले वर्ष चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उससे पहले जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल लीडर हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने तरह तरह के बयान देने शुरू कर दिए हैं। वो जो है अभी से वोटरों को लुभा रहे हैं और बड़ा ऐसा एक सिनेरियो खड़ा कर दिया है कि सब का वो भला करना चाहते हैं। तो पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, क्या भला करना चाहते हो? अगर यूपी सरकार को वहाँ 10 साल हो जाएंगे, ठीक, उसे बीजेपी सरकार को, तो बीजेपी सरकार ने क्या किया? 27,000 स्कूल बंद कर, किसानों की हालत ख़राब है, मजदूरों की हालत ख़राब है, नौकरियां हैं नहीं। अब तो अखिलेश यादव ही है विपक्ष में, वो क्या कर रहे हैं? उनसे क्या उम्मीद है पब्लिक को, या जो बहुजन समाज है उनसे क्या उम्मीद कर सकता है? जिस तरीके से लोग शो कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी, सरकार आ जाएगी, तो जिस तरीके से वो आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव जी पीडीए लेके आए, उससे पहले संविधान लेके आए, फिर रिजर्वेशन लेके आए, और इसके नाम पे उन्होंने जो दलित है ना, हमारे दलितों का वोट भी मिला उनको, अच्छा वोट दिया उनको, लोकसभा में बहुत प्यार दिया, 36 सीटें दी। कुछ उन्होंने लगा कि ये तार्किक है, कोई और कुछ जैसे लक्ष्मण यादव जैसे लोग थे, उन्हें लगा ये तार्किक है, शायद ये कुछ सही काम करेंगे, अंधविश्वास से लोगों को लेके जाएंगे, हटा देंगे। लेकिन अभी एक बयान उनका आया है, 2 दिन पहले जो बयान आया, और बयान नहीं, उन्होंने पीसी करी है, अपने लोगों में बैठ के, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के, जिम्मेदार लोगों को बैठ के वो समझा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं पंडितों के बगैर, ज्योतिषों के बगैर कोई काम नहीं करूँगा, मैं बाल भी कटवाऊँगा तो बगैर उनकी चला के नहीं कटवाऊंगा, मैं खाना भी खाऊंगा बगैर उनकी चला के नहीं कटवाऊंगा, मैं अपना राइट और लेफ्ट पैर भी उठाऊंगा बगैर उनकी चला के नहीं उठाऊंगा, मैं अगर किसी के पास मिलने जाऊंगा तो बगैर उनके नहीं, मतलब चला के करूंगा। तो ये वो जो उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा कि मैं कोई भी कार्य ऐसा नहीं करूंगा कि जो मैं बगैर पंडित जी से पूछ के ना करूं, मैं सारा उनसे पूछूंगा। अब इसमें सवाल ये है कि क्या वो नौजवानों को, देश को क्या अंधविश्वास में नहीं डाल रहे? अब मैं कहेंगे अखिलेश यादव की बात को मान लिया जाए, ठीक है, आपके गुरु शंकराचार्य हैं, आप पर्ची निकलवाते हो, आप जगह जगह जा रहे हो, नहीं है, आप पांडे जी के पैर पूछ रहे हो, आप करते रहो, और संविधान में सबको अधिकार दिया है, कोई कहीं भी जा सकता है, कोई कहीं भी पंथ को मान सकता है। लेकिन अगर आप पब्लिकली मीडिया में जाके समाज से ये अपील कर रहे हो और कह रहे हो कि मेरे सारे लोग यही करेंगे, तो आप ये टोटल अंधविश्वास फैला रहे हो, आप ये गंदगी फैला रहे हो समाज में। राजनीति अलग है, ब्राह्मण तो कहीं ना कहीं वोट देगा ना, वो तो कहीं भी आप उसको टिकट दोगे वो वोट देगा, सीधी सीधी बात है। तो लेकिन आप अगर ये कह रहे हो समाज से, क्योंकि मैं जो भी काम करूंगा बगैर इनके करूंगा, तो उसके बाद में जो युवा है, जो साइंटिस्ट बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वो क्या करेगा? ये तो अम्बेडकरवादी बताते हैं खुद को, बाबा साहब की तस्वीर लेते हैं कंधे पर। मैं खुद कह रहा हूँ, बाबा साहब को तो हर आदमी ढो रहा है, बाबा साहब को तो वो भी ढो रहा है जो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़वा रहा है, बाबा साहब को माफिया कह रहा है, बाबा साहब को कहा कि बाबा साहब इस देश में एक भूमाफिया की तरह है। नहीं, बाबा साहब साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते थे, वो पाखंड की बात नहीं करते थे। उन्होंने मनुस्मृति जो इनकी पुस्तक थी उसको जलवा दिया था, तो ये तो फिर धोखा दे रहे हैं अम्बेडकरवाद को। पेरियार ने क्या कभी ये बात करी
नहीं करी ना अंधविश्वास की बात करने की। पेरेरा ने साइंस की बात करी, ज्योतिबा फूले ने साइंस की बात करी, काशीराम जी ने साइंस की बात करी, बहुजन समाज की बात करी, एक जाति की बात नहीं करी। हमारे भगवान बुद्ध ने साइंस की बात करी, बाबा साहब ने आगे बढ़ के नहीं है सारी जातियों को जोड़ा, जाति के खिलाफ रहे वो बिल्कुल इसके। तो जब वो सब लोग ओबीसी में जितने भी हुए हैं, आप ललन सिंह यादव को कैसे, सवाल ये कि ये जो अखिलेश यादव ललन सिंह यादव का फोटो क्यों नहीं लगाता, क्यों नहीं लोहियाबाद की बात करता, ललन सिंह यादव की बात करता। अगर ललन सिंह यादव की बात करे तो ये भूल जाएगा पंडितों को। आपका शुद्धिकरण हो गया, चोटी आपने कटवा ली। यादव समाज जाटा समाज के बाद में निशाने पर है, जाटव समाज के बाद में यादव समाज निशाने पर है, और निशाने पर है वही लोग कर रहे हैं। अपना तो अपना समाज दिखाई दे रहा है वोटों के चक्कर में, मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केवल वो दिखाई दे रही है कि जो 3, 4, 5 वोट है वो मिल जाए। अरे वो तो किसी का नहीं मिलेगा, वो तो कांग्रेस के पास भी जाएगा और बीजेपी में भी जाएगा, बीएसपी में भी जाएगा। जो पार्टी ब्राह्मण को टिकट देगी वो उसके पास चला जाता है। अखिलेश यादव जी वो तो मुसलमानों को आगे लेकर चलते हैं। अगर मुसलमानों को प्यार होता, मुसलमान के धर्म से रेस्पेक्ट होती, तो एक बार ये जरूर कहते कि भाई देखो, अगर मैं पंडित जी तो पूछूंगा नहीं है राइट और लेफ्ट पैर के बारे में, मैं मौलाना से भी पूछूंगा, मैं ईसाई से भी पूछूंगा। अगर आप मौलाना की वोट लेते हो, मुसलमानों की वोट ले रहे हो धर्म के नाम पे, नहीं है उनको गुलाम बनाने के लिए, और जब बात आएगी राइट और लेफ्ट की, नहीं है बात आएगी कर्मकांड करने की, तो आप जाओगे अपने धर्म में। क्या उनके धर्म में क्या कोई चमत्कार नहीं है? क्या उनके धर्म में कोई आस्था नहीं है? क्या कुरान शरीफ में कोई ऐसी पावर नहीं है? नहीं है, पावर तो वहां भी होगी। अगर पंडितों के मंत्रों में पावर है तो कुरान शरीफ के पावर में क्यों नहीं होगी? भाई उन्होंने तो 600 साल शासन किया है, 40-45 देश हैं दुनिया में। तो सवाल ये कि आप वहां भी देखो, वहां भी दोगलापन है ना, तो वो अम्बेडकरवाद का है, ना पेरियरवाद का है, ना ये मुस्लिमों का है, दलितों का तो है ही नहीं। देखो मैं फिर कह रहा हूं, दलितों को अखिलेश यादव के बारे में फिर से एनालिसिस करने की जरूरत है, क्योंकि इनका जो 5 साल जो इन्होंने सरकार चलाई है ना, 2012 से लेकर 17 तक जो चलाई है, आप ज़्यादा नहीं उसमें विश्लेषण करके देख लीजिए कि दलितों के साथ में जितनी दुश्मनी, जितना अत्याचार, जितना शोषण, उनकी नौकरियों का डिमोलिशन, नहीं है जो अखिलेश यादव की सरकार ने किया और इन्होंने खड़े होकर अपने ऑर्डर से कराया, वो पूरे भारत में किसी ने भी जाति के आधार पर किसी का नहीं करा। तो ये विश्लेषण करने की बहुत जरूरत है, और ऐसे आदमी को आप आंख बंद करके तो विश्वास करना मत, बिल्कुल नहीं करना, आप सोचना जरूर। तो क्या 2027 में जो ऐसी समाज है, क्या समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा? देखिए जिस तरीके से इन्होंने अभी 37 सीट जीत के वोट लेके संविधान के नाम पे, और रिजर्वेशन कोटे का समर्थन करा, नहीं है उसका समर्थन करा, और जिस तरीके से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारी, जैसे इसके भाई ने कहा हम तो 10 साल से वेट कर रहे थे, 20 साल से वेट कर रहे थे इसका, नहीं है ये तो होना ही चाहिए था। यानी जो जातियों को बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से ख़त्म कर दिया था, और उन्हीं जातियों को इसने तोड़ा, नहीं है उसको योग उनके तोड़ने के में ये सब सारे साथ थे। तो सवाल ये कि अखिलेश यादव को कुछ नहीं मिलेगा। दलित इतना तो बेवकूफ़ है नहीं आज के टाइम पे, यूपी का तो नहीं है, उसने कहीं ना कहीं इनसे, देखो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आपने 3 बार चढ़ा ली, पीडीए के नाम पे, रिजर्वेशन के नाम पे, संविधान के नाम पे। अब आप जो ना, आपकी हांडी मतलब टूट चुकी है,